अगर आपने इस एपिसोड को ध्यान से देख लिया तो आपकी कभी ये शिकायत नहीं रहेगी कि मेरे पास में लिस्ट नहीं है, मैं लोगों की लिस्ट कैसे बनाऊं। प्रोस्पेक्टिंग के मामले में जो हिंदुस्तान में जाने जाते हैं, उनका ब्लू ओशन प्रोस्पेक्टिंग फेमस है, लोग उनकी ट्रेनिंग लेते हैं। ऐसे ट्रेनर्स डॉक्टर ललित अरोड़ा, लाजवाब इंटरव्यू है, लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। 5 मार्च को हम सब लोग आपसे मिलने वाले हैं तालकटोरा स्टेडियम, न्यू दिल्ली। 5 मार्च को हमने 5 ट्रेनर्स को इनवाइट किया है, स्पेशली 20 लीडर्स रहेंगे और उस 5 ट्रेनर्स में से एक ट्रेनर आज हमारे मेहमान हैं। आइए मिलकर स्वागत करें डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच डॉक्टर ललित अरोड़ा जी का। स्वागत है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे यहाँ मौका देने के लिए, इस कुर्सी पे बैठना एक बहुत बड़ी बात है किसी भी उस व्यक्ति के लिए जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से है। तो सर मुझे बहुत खुशी हुई और आज तो मतलब चर्चाएं इतनी गर्म है, माहौल जिसे कहते हैं ना, बहुत गर्म है। तो सर कुछ बताएं, इस गर्म माहौल में क्या क्या करने वाले हैं आप? जी, गर्म माहौल फ्रेंड्स मीट की वजह से बना हुआ है सर, और हमारी पूरी टीम बहुत उत्साहित है। बहुत सारे व्यूअर्स डॉक्टर ललित अरोड़ा से मिलने के लिए, उनकी ट्रेनिंग लेने के लिए स्पेशली उत्साहित हैं। सो फुल डे का प्रोग्राम रखा है सर हमने। सुबह 9 बजे हम स्टार्ट करेंगे, 5 बजे तक चलेगा। फुल डे प्योर एजुकेशन रहेगी और लंच बीच में एक छोटा सा ब्रेक मिलने वाला है जी। और लेकिन प्रॉब्लम एक ही है सर जी, जनता बहुत है, व्यूअर्स बहुत हैं, तालकटोरा की कैपेसिटी लिमिटेड है जी। तो जी, थोड़े बहुत रजिस्ट्रेशन बचे हुए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी डाल रहे हैं, जो अभी लेट हो गए हैं तो आज कल में अगर कर लेंगे तो चांसेस है मिल जाएगा, बाद में मुश्किल। सर यहाँ पर ना एक गाना याद आ गया मेरे को। प्लीज वो एक गाना था ना, वो कौन सा था, ये तो होना ही था। देखिए सुरेंद्र वत्स जी का प्रोग्राम फ्रेंड्स मीट चैट विद सुरेंद्र वत्स का प्रोग्राम, और टिकट्स कम ना पड़े ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये मैं जानता हूं सर, हमारे पास भी बहुत सारे ईमेल्स आ रहे हैं। जब से आपने मेरा नाम भी उसमें लिखा है स्पीकर्स में, मेरे पास इतने सारे ईमेल्स और मैसेजेस आ रहे हैं कि हमें टिकट कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। तो सर ये टिकट्स मतलब आप लिंक दे रहे हैं अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे सर। और 5 मार्च का है ना सर? 5 मार्च का प्रोग्राम है और बहुत उत्साहित हैं सर हम लोग। सर मैं खुद बहुत उत्साहित हूं। इंडस्ट्री का प्रोग्राम मैं इसको मानता हूं डॉक्टर साहब। जी जी। क्योंकि ये एक ऐसा मौका होता है, जर्नली हम लोग सेमिनार तो देखते हैं, अब अपनी कंपनीज में भी देखते हैं, लेकिन ये एक ऐसा मौका है जहाँ पे 5 ट्रेनर्स मिलेंगे और 5 ट्रेनर्स के साथ में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के 20 जो दिग्गज लीडर्स हैं उनको भी सुनने का मौका कहीं ना कहीं मिलेगा। सो हम लोग बहुत उत्साहित हैं और हम लोग बातचीत का सिलसिला जारी करें डॉक्टर साहब। जी सर, प्लीज़ प्लीज़। कुछ कॉम्प्लीमेंट्स मैं पढ़ना चाहता हूँ जो आपके कमिंग सुन के वीडियो पे आए हैं। अजय सैनी ने लिखा है, यू आर द बेस्ट लीडर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। आयुर्वेदा शिक्षा ने लिखा है, लीजेंड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। केशव कुमार साहू ने लिखा है, मोस्ट वेलकम, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। महेंद्र सिंह चौधरी ने लिखा है, डॉक्टर ललित अरोड़ा इज़ द बेस्ट ट्रेनर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। उसके बाद में लिखा है चंद्रेश प्रताप ने, आप मेरे पहले गुरु हैं नेटवर्क मार्केटिंग के। उबेश वारसोरी ने लिखा है, नेटवर्क मार्केटिंग के बादशाह। और लास्ट में पढ़ रहा हूँ सर, दीप शिखा बोरो का, आई एम ब्लेस्ड टू हैव यू एज माई मेंटोर। सर मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये इंडस्ट्री पता नहीं ऐसी है, इतना प्यार मिलता है, इतना, जब ये शब्द सुनता हूँ तो मुझे लगता है यार ये मैं ही हूँ। क्या ये वही ललित अरोड़ा है जो प्लान दिखाने जाता था और लोग कहते थे ये चलने वाला नहीं है, तू टाई लगा के कहाँ घूमता है? तो सर ये सब इन लोगों का प्यार है, इमोशंस हैं, और इसके लिए मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ऊपर वाले का, कि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला, मुझे ये सद्बुद्धि मिली कि मैं इस इंडस्ट्री में टिका रहूँ। बहुत बार ऐसे मौके आए सर कि जब लगा कि अब छोड़नी पड़ेगी, रिजल्ट नहीं आ रहे, गालियाँ पड़ रही हैं सब जगह से, पता नहीं परमात्मा का ऐसा कुछ आशीर्वाद हुआ कि मैं टिक गया, और उसी की वजह से शायद ये सब हो रहा है, और तो कुछ मुझे नहीं लगता कुछ अलग है। नहीं, ये आपने बहुत सही बोला सर कि हमारी इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ी चीज़ है, मुझे लगता है 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है सर। जी सर। एक चीज़, सही कंपनी में जुड़ना,
या सही कंपनी मिलना मैं कह सकता हूँ, और दूसरा वो मिलने के बाद में उसमें बस टिके रहना तब तक जब तक कामयाबी नहीं मिलती है। जी, तो बहुत बढ़िया सर, शुरुआत में ही आपने बहुत एकदम डीप वाली एजुकेशन बहुत आसान शब्दों में आपने दे दी है। हम लोग शुरुआत करते हैं सर, व्यूअर्स के क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहला प्रश्न मैं ले रहा हूँ रोहित शर्मा का। ये लिखते हैं, ग्रुप बनते ही टूट जाते हैं, अपलाइन के साथ भी तालमेल नहीं हो रहा है, कैसे आगे बढ़ा जाए? वाह, किनका है सर ये, नाम क्या है? ये रोहित शर्मा है। तो रोहित जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आपने यहाँ पर 3 सवाल पूछ लिए एक ही सवाल में। पहला ये कि ग्रुप बनते ही टूट जाता है। अब ये ग्रुप बनते ही क्यों टूट जाता है? सबसे पहले देखिए, अब आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कहते हो मेरा सिर दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर क्या करता है भाई, पहले ब्लड टेस्ट करा लो, पैथोलॉजिकल रिपोर्ट निकाल लेते हैं। तो जो ग्रुप टूट जाता है, इसकी पैथोलॉजिकल रिपोर्ट क्या है कि ग्रुप क्यों टूटता है। तो सर, जब हम ये देखें कि ग्रुप क्यों टूटता है, तो इसके पीछे कई कारण हैं सर। सबसे पहला कारण ये है कि हम लोग, जिसमें मैं भी आता हूं सर, हम लोग सिर्फ ज्वाइनिंग के पीछे भागते हैं। अगर नेटवर्क मार्केटिंग के किसी बंदे को बोल दिया जाए ना कि आपको कोई बहुत बड़े जमीन जायदाद और खेत मिल रही है, वो शायद वो जमीन जायदाद और खेत नहीं लेगा, लेकिन वो कहेगा मुझे एक ज्वाइनिंग दे दो। तो वो ज्वाइनिंग की तरफ पहले भागेगा। तो ऐसी साइकोलॉजी होती है। तो होता क्या है कि हम लोग ग्रुप बड़ा करने के लिए, अब पैशन सबके अंदर है, मुझे बड़ा लेवल लेना, बड़ी गाड़ियां लेनी है, मुझे स्टेज पे जाना है, मुझे फॉरेन टूर करना है। अब इन चक्करों में हम लोग ज्यादा ज्वाइनिंग निकालने पर फोकस करते हैं, और होता क्या है कि उनको सही टाइम पर वो फूड नहीं मिल पाता। अब जैसे एक बच्चा है, वो छोटा बच्चा है, अभी उसको सही टाइम पे खाना, दूध, वटेवर जो भी उसको दिया जाता है, उसको टाइम पर चाहिए। जब वो बड़ा हो जाएगा, उसको 1-2 दिन नहीं भी दोगे ना तो चलेगा, उसकी फास्टिंग हो जाएगी। लेकिन अभी वो बच्चा बहुत छोटा है, अभी तो हर 1 घंटे में उसको दूध पिलाना, पानी पिलाना, उसको रुई में रखना। तो सेम वे जब कोई व्यक्ति हमारे साथ ज्वाइन करता है ना सर, तो मैं अक्सर अपनी कम्युनिटी में ऐसा सिखाता हूं कि 24 घंटे के अंदर आपको उसकी बेसिक ट्रेनिंग करना जरूरी है। अब ये बेसिक ट्रेनिंग क्या है? अब एक नया बंदा आया, अब जैसे नई बहू घर में आती है ना जी, आपने तो फिल्में देखी होंगी सर पुरानी। तो वो क्या होता है कि वो सासू माँ वहां बैठी है, ससुर वहां बैठा है, तो बहू बहुत परेशान हो जाती है। लेकिन आजकल के घरों में ऐसा नहीं होता है। बहू घर में आती है तो सासू माँ भी साथ में खड़ी है जीन्स पहन के, और ससुर भी वहीं पे घूम रहे हैं, राइट? तो ट्रेडिशन आजकल तो यही हो रहा है ना। तो वो बड़ी कंफर्टेबल हो जाती है कि मैं सही जगह, मतलब ठीक है, अपने घर जैसा माहौल है। सेम वे जब कोई एक नया व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करता है सर, और उसको आकर माहौल बड़ा अजीब सा लगता है, ये क्या, यहाँ पर सब टाई वाई लगा के सब सर सर बोल रहे हैं, पहले तो कोई सर बोलता नहीं था, तो बहुत सारा उसको नया लगता है। तो और उससे भी बड़ी बात क्या है सर, कि जो मैंने भी गलती की, मुझे नहीं पता आपने ये की होगी या नहीं, जब हम ज्वाइन करते हैं पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग, हम बड़े एक्साइटेड होते हैं। हमें जिंदगी में ऐसा महसूस होता है पहली बार कि मेरे तो सपने पूरे हो गए, अब तो बस अलादीन का चिराग मिल गया, अब रगड़े जाऊंगा और जिन्न निकलेगा और बोलेगा मेरे आका मर्सिडीज ले ले। तो वो सपने बड़े हो जाते हैं। अब उस एक्साइटमेंट में वो जो नया व्यक्ति है, वो बाहर जाते ही प्लान दिखाना शुरू कर देता है सर। यस, और ओवर कॉन्फिडेंस के साथ, ओवर कॉन्फिडेंस। और नया व्यक्ति क्या प्लान दिखाता है सर, आपको दिखाऊं एक बार प्लान दिखाऊं सर? प्लीज। नया व्यक्ति, सभी लोग ध्यान से देखना भाई, व्हाट्सएप को प्लान दिखा रहा हूं। नया व्यक्ति कैसे प्लान दिखाता है? अब वो पेपर पेन में जनरली लेके नहीं जाता, बट उसने अपलाइन को देखा था पेपर पेन लेते हुए, तो वो पेन देंगे सर जी। अब वो कैसे प्लान दिखाता है एक नया व्यक्ति, सभी लोग सीखना मत, ये देख लेना कैसे करते हैं। तो सर जी, हमने ना एक कंपनी ज्वाइन करी है, इस कंपनी का नाम है ABC, इसमें प्रोडक्ट है XYZ, इसमें आपने 6 मेंबर बनाने हैं, और सर जी मर्सिडीज घर के आगे खड़ी है। तो बताओ, करते हो ज्वाइन? एक नया आदमी इससे ज्यादा सिखा सकता है कि आप बताएं मुझे? इससे ज्यादा नया आदमी नहीं सिखा सकता। और सबसे बड़ी गलती यहां पर होती है कि वो आदमी भी बहुत एक्साइटेड है, और सारी की सारी गलतियां या तो नशे में होती हैं या मोटिवेशन में होती हैं। क्या बात, क्या रिलेट कर रहे हो आप, जबरदस्त। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोटिवेशन एक नशा है।
जैसे शराब के नशे में बंदा कुछ भी बोल देता, कुछ भी, ऐसे मोटिवेशन के नशे में बंदा कुछ भी बोल देता, कुछ भी कर देता। अपलाइन भी मोटिवेशन में कहता देख अगले अगले महीने तेरा चेक 1 लाख का, क्यों, वो भी नशे में है, वो शराब का नशा नहीं है, मोटिवेशन का नशा है। तो इस नशे में वो जब नया आदमी, वो भी मोटिवेटेड, वो जाके पड़ोसियों को प्लान दिखाता, पड़ोसी कहता है अबे तू भी फंस गया मेरे मामा के चाचा के ताऊ का बेटा भी फंस गया था और हम सारे फंसे हुए हैं, तू भी फंस गया। बस ठा करके मोटिवेशन का गुब्बारा फूट जाता है, नशा उतर जाता है, और उसके बाद वो आदमी फोन उठाना बंद कर देता है, और उसके बाद वही आदमी मार्केट में घूमकर बोलता है ये अच्छी इंडस्ट्री नहीं है। तो मेरे भाई, आपने जो सवाल पूछा कि टीम गिर जाती है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है जो मैंने अभी आपको बताया। 24 घंटे के अंदर नए आदमी की बेसिक ट्रेनिंग, उसको माइंडसेट की ट्रेनिंग, उसको अपने परिवार से मिलवाना, उसको अपनी कंपनी से मिलवाना, अपने प्रोडक्ट से मिलवाना, अपनी सोच से मिलवाना, एक नए आदमी को प्रोटेक्शन देना। राइट। क्योंकि सर बाहर तो सब लोग AK-47 लेके बैठे हैं सारे, लेकिन मैंने एक बंदे को ज्वाइन कराया और युद्ध में भेज दिया और उसको कवच पहनाया नहीं, बुलेट प्रूफ, और बाहर तो गोली लगेगी उसे। तो सर तय है, वो तय है, वो फिक्स है। तो अब वो कवच क्या है? वो कवच है बेसिक ट्रेनिंग, जो हमें 24 घंटे के अंदर लोगों को देनी चाहिए, और अगर नहीं देंगे तो कोई ग्रुप खड़ा हो ही नहीं सकता सर। और वो ट्रेनिंग और कहीं से नहीं मिल रही हो तो डॉक्टर ललित अरोड़ा जी, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ ले सकते हैं मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ सर, और मैंने इस पर बाकायदा कोर्स बनाया, सिर्फ इसी टॉपिक पर पूरा कोर्स है। हमारी गोल्ड मेंबरशिप का पहला कोर्स है गेटिंग स्टार्टेड चैलेंज। कि एक नया व्यक्ति जब ज्वाइन करता है तो ज्वाइन करते ही क्या करना, प्रोसेस क्या है, टक 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 टक, एक एक स्टेप पूरा, मतलब उसकी लिस्ट बनवाने से लेकर, उसकी पहली मीटिंग फिक्स करने से लेकर, उसके माइंडसेट से लेकर हर चीज पूरी सिखाई है। सो इस तरीके से हम करते हैं सर। इसका सेकंड पार्ट रह गया इनके क्वेश्चन का, कि अपलाइन भी साथ ना दे तो क्या करें जी। अब मैं यहां पर एक बात बोलूंगा कि मैं भी अपलाइन हूं, हम सभी किसी ना किसी के अपलाइन है। यस। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि अपलाइन की गलती है, क्योंकि अपलाइन को तो हमने एडिफाई करना सीखा हमेशा, और करना भी चाहिए। अपलाइन इज योर लाइफलाइन। लेकिन क्या हर व्यक्ति अपलाइन बन सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है सर। स्पॉन्सर आप बन सकते हैं। देखिए, स्पॉन्सर और अपलाइन में फर्क है बहुत बड़ा। स्पॉन्सर कोई भी बंदेगा बन जाएगा जिसने उसको ज्वाइनिंग करवा दिया, लेकिन अपलाइन का रोल होता है अपने बच्चों की तरह अपनी टीम को पालना, पोसना, बड़ा करना, वो है अपलाइन। स्पॉन्सर तो कोई भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल से आप स्पॉन्सर की बात कर रहे हैं कि जी हमारे अपलाइन छोड़ के चले गए, वो अपलाइन नहीं थे। अपलाइन होते तो छोड़ के जाते नहीं, वो आपके स्पॉन्सर थे। अब वो सर गाना याद है ना, हम बेवफा हरगिज न थे पर हम वफा कर ना सके, है ना जी? जी। तो बहुत सारे अपलाइंस ऐसे हैं जो दिल से तो अच्छे हैं, लेकिन हालात, वक्त, परिस्थितियां किसकी कब बदल जाएं, किसको बिजनेस। अब मेरे अपलाइन ही बिजनेस छोड़ के चले गए, मैं उम्मीद करता हूं वो ये वीडियो देख नहीं रहे होंगे। मेरे अपलाइन बिजनेस छोड़ के चले गए थे सर, और मैंने बहुत साल तक बिना अपलाइन के, और लगभग हमेशा ही बिना अपलाइन के काम किया सर। मेरे कोई अपलाइन ही नहीं थे सर। मैं आपसे रिलेट कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। जी सर। मेरे जो इमीडिएट अपलाइन थे, इमीडिएट स्पॉन्सर थे जी, वो शायद 6 महीने में छोड़ के चले गए जी। उसके बाद जो हमारे और सीनियर अपलाइन थे, जिनको हम लोग बोलते थे हरियाणा स्टेट के सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर जी, तो 1 साल में वो छोड़ के चले गए। उसके बाद में जो हमारे नेशनल लेवल के लीडर थे वो छोड़ के चले गए। और मैंने ये महसूस किया कि जब भी कोई अपलाइन छोड़ के जाता है ना, वो हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म देके जाता है। yes. और हमें ज़्यादा मजबूत बनाता है। yes. और ये राकेश शर्मा जी बड़े लक्की हैं जिनकी अपलाइन जो है रोहित शर्मा बड़े लक्की हैं कि उनकी अपलाइन अगर छोड़ के जा रही हैं तो संभावना है कि और ज़्यादा मजबूत हो जाए। जी सर, मैं आज जो इस कुर्सी पे बैठा हूँ ना, रोहित शर्मा जी, आपको बता दूं, इस कुर्सी पे बैठने का जो श्रेय जाता है वो मेरे अपलाइन को जाता है, क्योंकि मेरे अपलाइन ने बिजनेस छोड़ दिया। मैंने ज्यादा धक्के खाए, मैंने ज्यादा प्लान किए, ज्यादा गलतियां की, उससे ज्यादा एक्सपीरियंस मिला तो आपने मुझे बुला लिया सर, नहीं तो आप नहीं बुलाते शायद। नहीं फैक्ट। तो वो लोग लकी हैं जिनके अपलाइन नहीं है। भाई चिंता मत करो, अपलाइन ने अपना कर्तव्य निभाया, आपको बिजनेस दे दिया, प्लान दे दिया, अच्छी कंपनी दे दी, काम करते चले जाओ, दैट्स इट। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि अभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाके और प्रार्थना करें कि भाई भगवान अपलाइनों की छुट्टी कर दो। ऐसा नहीं सर। देखिए, अपलाइन हमेशा से अपलाइन गुरु के बराबर है। मतलब इसको इस रूप में लेना है तो बहुत बढ़िया,
और नहीं है, छोड़ के चले गए तो उससे भी बढ़िया, उससे भी बढ़िया। हमें हर हाल, देखिए सर, मेरी एक स्टेटमेंट थी, पंच लाइन थी, जो मैं स्टेज से हमेशा बोलता था, आई एम गोइंग टू बिकम सक्सेसफुल विद यू और विदाउट यू। अच्छा, वाह। मैं कामयाब होने जा रहा हूं आपके साथ भी और आपके बिना भी। मुझे तो कामयाब होना है, मेरी कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता। क्या बात है। अगर मेरे अपलाइन मेरा साथ देंगे, हो सकता है 6 महीने जल्दी पहुंच जाऊंगा। मेरे अपलाइन साथ नहीं भी देंगे, पहुंचूंगा तो मैं तब भी। हो सकता है थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगे, पर जो टाइम ज्यादा लगेगा वो टाइम मुझे और मजबूत बनाएगा सर। क्या बात है। मतलब विदाउट एनी कंडीशन हमें काम करना है, और कोई रास्ता और कोई चारा ही नहीं है ना सर। मर मर के जीना है वो अलग बात है, खुल के जीना है कोई बात नहीं ना। हमें 4 गोलियां और लग जाएंगी, गोली वैसे किसी को नहीं लगी नेटवर्क मार्केटिंग में, मतलब थोड़ी सी हमारे को दिक्कतें और आ जाएंगी सर, लेकिन जितनी दिक्कतें आएंगी उतने ज्यादा मजबूत हम होते चले जाएंगे। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। जी सर, आगे बढ़ते हैं सर। अगला प्रश्न लेता हूं मैं, और ये आपके लिए बहुत रिलेवेंट प्रश्न है सर। जी सर। डिजिटल ज़माने में सोशल मीडिया से लीड्स आती हैं, उन अनजान लोगों का अपने ऊपर विश्वास कैसे बिल्ड करें? जी, ये मेरे पास बहुत सवाल आते हैं सर। मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, मेरे वेबिनार्स में जितने लोग आते हैं, सबसे ज़्यादा यही सवाल आता है। और मैं आज ना बहुत लाइट मूड में हूँ। मैंने सर से पहले परमिशन ले ली थी, पहले बता दूँ, मेरी इतनी हिम्मत नहीं वत्स साहब के सामने इतना हंसी मजाक करूँ, बट मैंने परमिशन ले ली थी। सर आज कुछ लाइट मूड में बनाते हैं ना, तो सर ने बोला ठीक है ललित जो मर्जी बोल। तो हम में से ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं ना, जब हम लोग कॉलेज जाते थे ना, अंदर की बात बता रहा हूँ, जब हम कॉलेज जाते थे ना तो हमारे कुछ दोस्त थे जो शैतान किस्म के थे। मैं तो बड़ा शरीफ सा हुआ करता था, अभी भी शरीफ हूँ। तो वो शैतान किस्म के लड़के होते थे ना, वो क्या करते थे, कॉलेज की कोई भी लड़की आगे बैठी हो तो उससे बात करनी है। अच्छा, ठीक है जी, उससे बात करनी है। आपस में बात करते थे? किससे बात? सर वहां बात करने की हिम्मत किसकी थी उस जमाने में? आपस में ही सब होता था, ठीक है ना। तो उससे बात करनी है, ठीक है। तो एक ने हिम्मत की, हमारे भाई साहब थे, मैं नाम नहीं बोलूंगा, पता नहीं वीडियो देख लेगा वो। तो वो गया और वहां सीधा जाके, हम लोग कंडक्टर के आगे वाली सीट में बैठते थे डीटीसी बस में, मजे सबसे ज्यादा वहीं आते हैं। और लड़कियां सबसे आगे बैठती थी, हमसे जितना दूर बन सके, क्योंकि हमने पंगे लेने। मैं नहीं लेता था। तो वो गया, भाभी जी देख रहे तो वो गया मेरा दोस्त आगे, और जाते ही बोलता है उस लड़की को, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? अरे क्या बात है सर, आपको सुन के कैसा लगा ये बात? कोई किसी लड़की को छूटते ही पहली बार जाए और सीधा बोले आप मुझसे शादी करेंगी? तो बहुत हैरानी की बात है। यही तो कर रहे हैं वो लोग जो सोशल मीडिया पे प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, सीधा प्लान दिखा देते हैं। अरे भाई, ऐसे शादी नहीं होती है। पहले हाय हेलो करो, दोस्ती करो, कॉफी पिलाने ले जाओ, एक आध गुलाब का फूल दो, मूवी दिखाओ, उसके बाद बोलो शादी करनी है। तो मतलब बहुत सारे लोग सर ये गलती कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, जल्दबाजी में रहते हैं। यस, ये तो मैं थोड़ा हंसी में ले गया, बट जल्दबाजी नहीं करनी है। क्योंकि हमारा ना पहले 3 सर्कल हम लोग सिखाते थे सर, आप भी सिखाते हैं, कोल्ड सर्कल, वार्म सर्कल और हॉट सर्कल। कोल्ड सर्कल यानी कि वो लोग जिनको हम नहीं जानते, जो हमें नहीं जानते। वार्म सर्कल वो लोग जिनका नाम हमने अपनी लिस्ट में लिख लिया। और सर आज तक नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादातर हम लोगों ने, मैंने भी यही सिखाया कि हॉट सर्कल का मतलब है आपके घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार। यस। लेकिन सर अब ये गलत हो गया। अब मैंने इसको चेंज किया सर, कि हॉट सर्कल में वो लोग नहीं आते जो आपके खास हैं, हॉट सर्कल में वो लोग आते हैं जो आप पर ट्रस्ट करते हैं। तो सोशल मीडिया पे जब आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, तो अगर आप कुछ ऐसा प्रोसेस बनाए कि कोल्ड सर्कल वाले लोगों को वार्म में हम कैसे लाएं, वार्म वालों को हॉट में लाएं, और हॉट में लाने के बाद आप प्लान दिखाओ, रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो सर यही मैं सिखाता हूं। मैंने जो ब्लू ओशन प्रोस्पेक्टिंग अपना बनाया सर, आपके आशीर्वाद से सर, वो भारत में लाखों लोग देख चुके हैं। 3 दिन की वर्कशॉप है, डेली 1.5 घंटा सिखाता हूं। उसमें सर यही सिखाता हूं, कोल्ड सर्कल वालों को वार्म में कैसे लाएं। चल रहा है अभी भी हो? हाँ जी, हाँ जी, चल रहा है सर, चल रहा है। आपकी इजाजत से डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल सकते हैं सर? डालिए। मैं आप देखिए, अब मैं वत्स साहब के सामने बैठा हूं और ये मेरे बड़े भाई और उससे बहुत ऊपर है। मैं 99 रुपीज़ चार्ज करता हूं, लेकिन इस डिस्क्रिप्शन से जो भी इस कोर्स को लेगा आपके लिए फ्री है। बिल्कुल। क्या बात कर रहे हैं सर? बिल्कुल टोटली फ्री, टोटली फ्री सर, हम कोई चार्ज नहीं करेंगे। दिस इज पावर ऑफ चैट विद सुरेंद्र वत्स। यस, दैट्स ग्रेट। यस सर। तो सर कुल मिलाकर इस सवाल का जवाब ये था कि एकदम से आप प्लान ना दिखाएं,
उस सोशल मीडिया से जो आपके पास कांटेक्ट आया उसको पहले कुछ मैसेजेस भेजिए, कुछ हाय हेलो करिए, एक दो बार फोन करिए, थोड़ा सा उस कोल्ड सर्कल वाले व्यक्ति को वार्म में लेकर आइए। हो सकता है तो जूम पर एक आध बार मिल लीजिए, उसको हॉट में लेकर आइए, और जब हॉट में आ जाए प्लान दिखाओ, रिजल्ट आएगा ही सर। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। पेशेंस रखना है। यस सर, पेशेंस रखना पड़ेगा। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। अगला प्रश्न है सर नवाब हुसैन का जी। आज के टाइम में प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें? क्या आपको लगता है तरीके बदल गए? आपने 23-24 साल पहले जो स्टार्ट किया था उस समय के प्रोस्पेक्टिंग के तरीके और आज के तरीकों में कुछ चेंज आया है? नवाब हुसैन जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, बेसिक हमेशा सेम रहते हैं इस दुनिया में, बेसिक कभी नहीं बदलेंगे, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो, चाहे वो क्रिकेट हो। क्रिकेट में सर पहले टेस्ट मैच हुआ करते थे, आज 2020 तक हम आ गए, लेकिन बेसिक आज भी वही है कि एक बंदा बॉल फेंकेगा, दूसरा बैट से मारेगा। बेसिक तो यही है। और फिटनेस आपकी सही होनी चाहिए। फिटनेस सही होनी चाहिए, 11 लोग खड़े होंगे, ओवर वगैरह सब ऊपर नीचे। सेम वे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में पिछले 25 सालों में बहुत सारे परिवर्तन आए, बेसिक सेम है। तो लोगों से बात कैसे करें, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें, प्रोस्पेक्ट नहीं मिलते तो सबसे पहले तो मैं हमारे चैट विद सुरेंद्र वत्स के सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप सभी की मेहनत की वजह से हम विश्व में नंबर 1 बन चुके हैं जनसंख्या के मामले में। अच्छा, क्या बात है। तो अगर दुनिया का सबसे बड़ा देश और उसमें कोई बंदा बोलता है कि जी लोग नहीं मिलते, तो मुझे हंसी आती है। भारत एक ऐसा देश है, एक बार पत्थर फेंकोगे तो कम से कम 3 लोगों के सिर पे लगेगा, चौथी बार नीचे गिरेगा, उससे पहले गिरेगा नहीं। तो इतनी पब्लिक है। सिर्फ दिक्कत ये नहीं है कि लोग नहीं है, दिक्कत ये है कि हमारे अंदर वो टेक्निक्स नहीं है, हमारे पास वो हिम्मत नहीं है बात करने की। तो नवाब भाई, लोग बहुत हैं, निकल जाओ। और मैं तो सर क्या करता था, जब मैं फील्ड में जाता था जनरली यूपी में कई जगह, मैं अपनी टीम के कुछ लड़कों को साथ में लेके हम प्रैक्टिस करते थे। हम रेलवे स्टेशन पे खड़े हो जाते थे और मैं अपनी टीम को बोलता था, देखो अब ये जो ट्रेन आ रही है, इस ट्रेन में से 10 प्रोस्पेक्ट मैं आपको देने वाला हूं। क्या बात है। और मैं खुद जाके लोगों से बात करता था और लोग इतने खुश होते थे। और आज भी मेरी आदत है सर, अभी मैं गुड़गांव से आ रहा हूं, तो गुड़गांव पे जो टॉल है, फरीदाबाद से गुड़गांव, वहां पर मैंने टॉल वाले बंदे को बोला कि वो पैसे देने हैं या वो कार्ड चलेगा। उसने बोला पैसे देने पड़ेंगे। तो इतने में बोला, भाई साहब एक बंदा बिठा दूं, आगे तक छोड़ दोगे? मैंने कहा बिठा दे भाई, मैं तो अकेला जा रहा हूं, वो भी बैठ जाएगा। तो बंदा बैठ गया मेरे साथ, वो टॉल वाला ही कोई एम्प्लॉय था। तो मैं उसको पैसे देने लगा, कह रहा आप पैसे रहने दो, आप इसको आगे उतार देना हमारे बंदे को। मैं कहा चलो पैसे बच गए, कोई नहीं। अब वो बंदा मेरे साथ बैठ गया। अब सर हमारे साथ बंदा बैठ गया, हम छोड़ दें? तो मैंने बात शुरू की, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, करते करते तनख्वाह कितनी? कह रहा भाई साहब 12,000 रुपये तनख्वाह है। मैं कहा शादी होगी? कह रहा होने वाली है। मैं कहा मत करियो, 12,000 में बीवी टिकेगी नहीं। सॉरी सर, नहीं टिकेगी। आज की लड़कियां, उनकी उम्मीदें, उनके वो भी तो सोशल मीडिया देख रही हैं, वो भी तो इंस्टाग्राम, उनके भी ड्रीम्स हैं। 12,000 रुपए में तुम अपना पेट पालोगे या किसी दूसरे घर से एक लड़की को लाके उसकी जिंदगी खराब करोगे? मैंने उसको मना किया, बोला सर मैं क्या करूं? काश मैं कोई कंपनी कर रहा होता। तो मैं कोई कंपनी नहीं करता हूं। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा मैं आपको किसी से मिलवा दूंगा, आप नेटवर्क मार्केटिंग करिए। तो सर लोग बिखरे हुए हैं। सिर्फ आपको ना 2 चीजों की आदत डालनी होगी। वो चीज क्या है? कौन सा कैमरा चल रहा है भाई साहब? ये मैं इधर देख के बोलूं ना? अच्छा, मैं उधर ही देखे जा रहा हूं, कोई नहीं। अच्छा, तो वो चीज क्या है? देखिए 2 चीजें हैं। पहला, लोगों से प्यार करो। हमारे गुरुजी किले वाले महाराज जी एक बात बोलते हैं, जिनको मैं मानता हूं, कि आपने सबसे प्यार करना है। चाहे वो एक प्राणी है, चाहे वो एक जंतु है, एक कीड़ा है, एक पेड़ है, एक पहाड़ है, अच्छा, या कोई इंसान है। इंसान तो सबसे ऊपर है, इंसान तो सबसे ऊपर है। तो सबसे प्यार करना है। और जब आप प्यार की नजर से सबको देखते हैं तो सब एक हो जाता है। फिर कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई काला नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई स्टेटस नहीं, कुछ नहीं। तो जब आप इस भावना से लोगों से बात करते हैं ना, तो सर दिल मिलते हैं, वो वाइब्रेशन सामने वाले को कनेक्ट करती है। तो पहली चीज, अपने मन में सबके लिए प्यार रखो, डर निकालो यार, किस बात का डर। और दूसरी चीज, लोगों को जानने के लिए इंटरेस्टेड बने रहो। नेटवर्क मार्केटिंग में सर मैंने अपने लीडर्स में कहां पर एक गलती देखी, मैंने भी ये गलतियां की हैं जो मैं बोल रहा हूं, कि हम अपने बारे में ही बोलते रहते हैं।
मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। सामने वाला ये सुनना ही नहीं चाहता। सामने वाला ये सुनना चाहता है कि भाई मेरे बारे में कुछ बताओ, मेरा भविष्य क्या होने वाला है। तो जब हम सामने वाले के बारे में बात करते हैं, आप क्या करते हैं, आपके सपने क्या हैं, आपके परिवार में कितने लोग हैं, आपका फ्यूचर क्या होने वाला है, तो उसको लगता है मैं इंपॉर्टेंट हूं। और जहां सामने वाले को इंपॉर्टेंट लगता है तो वो हमारे से कनेक्ट हो जाता है। तो नवाब भाई ये 2 काम कर लेना, काम हो जाएगा। क्या बात है, दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। थैंक यू सर। क्या बात है, आपके पास जो नॉलेज है ना, हर चीज की डेप्थ में आप चले जाते हैं और बिल्कुल इतना सर आपसे ही सीखता हूं, मैं आपसे ही सीखता हूं। वंडरफुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। अंतिम प्रश्न ले रहा हूं सर। ये प्रश्न है विष्णु प्रसाद जी का। जो लीडर काम पूरी ईमानदारी से करते हैं तो उन्हें उनके सामने ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्यों आती है? विष्णु मेरे भाई, आप विष्णु के अवतार हो। आप बड़े प्यार से, बड़े साफ दिल से आपने लिखा है। तो ना ये सर विष्णु जी की प्रॉब्लम जो स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है ये। अच्छा। मेरे साथ ऐसे पहले भी कई लोगों ने बोला कि जो लोग ज़्यादा अच्छे कर्म करते हैं उनको दिक्कतें ज़्यादा आती हैं। तो विष्णु भाई नेटवर्क मार्केटिंग का तो बता देता हूँ, बाकी आध्यात्म का मुझे कुछ भी नहीं आता। तो सर पहली चीज़, विष्णु आपको क्या लगता है कि आप ईमानदार हैं? मैं 3 सवाल पूछना चाहूँगा आपसे। पहला, क्या आप ईमानदार हैं? अगर हैं तो आप कुछ गलत कर रहे हैं, और अगर गलत नहीं कर रहे हैं तो जो हो रहा है वो सही हो रहा है। याद रखना, ईश्वर है यत करोति शोभनमेव करोति। ऊपर वाला जो करता है वो अच्छे के लिए करता है सर। तो आपने कभी ये नहीं सोचना कि मेरे साथ गलत हो रहा है। इट्स ओके, इस दुनिया में सबके साथ गलत हुआ। भगवान राम को सुबह राज तिलक होना था, लेकिन रात को वनवास मिल गया। क्या उनके साथ सही हुआ था? नहीं हुआ था। लेकिन उसी कारण से आज हम उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोलते हैं। तो हमारे साथ जो होता है ना सर, हमें शॉर्ट टर्म में लगता है मेरे साथ गलत हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में लगता है मेरे लिए यही अच्छा था। तो विष्णु भाई आप अपना काम करते चले जाओ, काम करते चले जाओ, चिंता मत करो। भगवान कृष्ण ने एक ही बात बोली है, कर्मण्यवाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है? हो रहा है, कोई बात नहीं, अपना काम करते जाओ, ऊपर वाले पे विश्वास रखो। ये जो आपको रिजल्ट मिलने हैं ये नीचे वालों ने नहीं देने। अगर आपको लगता है आपका जो चेक है, आपके कंपनी के एमडी आपकी कंपनी बनाती है, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। ये चेक ऊपर वाला बना के देता है और वो हर एक चीज को लिखता है, और उसके घर में देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती है। अपना काम किए जाओ, बेईमानों के बीच में रह के। आपको बेईमानी नहीं करनी, आप अपनी ईमानदारी पर लगे रहो और आप सबसे ऊपर जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल डॉक्टर साहब। हम लोग बहुत उत्साहित हैं आपका स्वागत करने के लिए 5 मार्च को तालकटोरा स्टेडियम में। आपकी क्या तैयारी है, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या लेके आ रहे हैं आप? सर मैं सच बताऊं, मुझे जब से पता चला ना कि आपने मुझे चुना, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। पता नहीं मैं इस लायक हूं या नहीं हूं, मैं नहीं जानता सर, लेकिन मैं उस दिन से इतना मोटिवेटेड हूं सर। मैं अपनी तैयारियां कर रहा हूं। कभी मैं सोचता हूं कौन सा सूट पहनूंगा, कभी सोचता हूं कौन सी टाई पहनूंगा, कभी सोचता हूं ये बोलूंगा, कभी सोचता हूं ये बोलूंगा। और मैंने अभी से अपनी स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दी है सर। आपने मुझे 30 मिनट का समय दिया है सर, मैं 25 मिनट की स्क्रिप्ट बना रहा हूं। 5 मिनट में ग्रेस में ले रहा हूं, कहीं बह गया, हम लोगों की आदत है फालतू बोलने की, बह गया, लेकिन मैं बहूंगा नहीं। 25 मिनट में अपनी स्क्रिप्ट बना रहा हूं सर। और यकीन मानिए जितने भी लोग इसको सुन रहे हैं, ये जो फ्रेंड्स मीट है ना, ये एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है, मैं रिपीट कर रहा हूं, एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हर कंपनी का तड़का मिलेगा, तड़का। राइट? अभी तक हम सब लोग कुएं के मेंढक थे। मैं अपनी कंपनी में, मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने 18 साल उस कंपनी के साथ काम किया। 18 साल एक ही कंपनी के साथ काम किया मैंने, तो मैं उस कंपनी से बाहर ही नहीं आया। सर आप यकीन मानेंगे 18 साल तक किसी दूसरी कंपनी का प्लान ही नहीं देखा। मार्केट में क्या चलता है हमें पता ही नहीं था। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये नहीं कह रहा कि हमें दूसरी कंपनियों के प्लान देखने चाहिए, मैं ये कह रहा हूं कि हमें सीखना सबसे चाहिए। हर एक कंपनी का एक फोर्टे होता है। कोई कंपनी प्रोडक्ट्स को ज्यादा हाईलाइट करती है, कोई कंपनी प्लान को ज्यादा हाईलाइट करती है, कोई कंपनी लीडरशिप को ज्यादा हाईलाइट करती है। वहां पर जो इतने सारे स्पीकर्स आ रहे हैं, ओ माय गॉड, तो ये तो हमारा महाकुंभ है सर। मुझे ऐसा लगता है नेटवर्क मार्केटिंग का महाकुंभ है। और जितने लोगों ने टिकट नहीं ली, भाई साहब मैं बेच नहीं रहा हूं, वैसे मैं हर समय बेचता ही रहता हूं। मेरी एकेडमी के लोगों को मैं सिखाता हूं ABC, आप भी सीख लो। ABC का मतलब है ऑलवेज बी क्लोजिंग, हमेशा क्लोजिंग करते रहो। तो मैं आपकी क्लोजिंग कर रहा हूं। जितने लोगों ने टिकट नहीं खरीदा, भाई साहब खरीद लेना। इससे सस्ता टिकट पहली बात तो कहीं मिलता नहीं है।
सर कितने का टिकट अभी मिल रहा है हमारा? अभी 1200 का है सर। 1200 रुपए का टिकट मिल रहा है, ठीक है जी। और 1200 में सर लंच भी करा रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि ये जो 1200 रुपए आप पे कर रहे हैं, इससे आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन आने वाला। अगर अभी भी डाउट है ना, 2 काम कर लेना। मेरे को जिंदगी में जब भी कोई डिसीजन लेना होता है ना, तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक कागज लेता हूं, उसके 2 हिस्से करता हूं, लाइन लगाता हूं, इधर लिखता हूं कि अगर मैं ये काम करूंगा तो मुझे क्या नुकसान होगा, और इधर लिखता हूं क्या फायदा। तो आप सभी आज ये एक्सरसाइज कर लेना, ऊपर लिखना फ्रेंड्स मीट 5 मार्च, ध्यान से सुन लीजिए, 5 मार्च 2023 तालकटोरा स्टेडियम। मैं अगर 1200 रुपए यहां पर इन्वेस्ट करता हूं तो मेरा नुकसान क्या क्या हो जाएगा, लिख लो और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना नुकसान क्या हो जाएगा, राइट। और मैं इतना भी कह सकता हूं कि अगर वहां पर अटेंड करने के बाद किसी को लगे कि मेरे पैसे खराब हो गए तो मेरे से वापस ले लेना, मैं वहीं खड़ा रहूंगा। और इससे ज्यादा क्या बोलूं। और राइट साइड पे लिख लेना फायदे क्या क्या हो सकते हैं। ऐसे ही किसी एक प्रोग्राम की कोई एक लाइन, कोई एक शब्द किसकी जिंदगी बदल देगा कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, ये सुनहरा मौका अपने हाथ से मत जाने देना। ये मेरा सौभाग्य है कि इस बार मुझे स्पीकर चुना गया। स्पीकर कोई भी हो, स्पीकर से फर्क नहीं पड़ता, माहौल से फर्क पड़ता है। सो इसको मिस मत कीजिएगा। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। जी सर, हम लोग बहुत उत्साहित हैं आपका तालकटोरा में वेलकम सर मैंने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं जी। बिल्कुल ग्रेट, वंडरफुल सर, आपका उत्साह नेक्स्ट लेवल का रहता है हमेशा। जी सर। और ये आपकी महानता है, आपका बड़प्पन है। आप 25 सालों से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं, बेहतरीन स्पीकर हैं, और उसके बावजूद भी आप अब भी तैयारी कर रहे हैं उस 25 मिनट के लिए। जी सर। तो ये सबको एक मैसेज है, सबको ये सीखना चाहिए डॉक्टर ललित अरोड़ा से। आप आए सर, तालकटोरा स्टेडियम में सबसे मुलाकात होगी, सबसे तो नहीं होगी, व्यूवर्स का मतलब ये होगा कि जो हम प्रेजेंट रहेंगे उन्हीं से मुलाकात हो पाएगी। जी जी। एक बार सभी की तरफ से दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बस इसी तरह से आप मिलते रहें, सबको मिलाते रहें, और ये इंडस्ट्री आगे बढ़ती रहेगी। थैंक यू सो मच। सो ये थे डॉक्टर ललित अरोड़ा, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच, 25 सालों का डायरेक्ट सेलिंग का तजुर्बा। और आपके पास में एक मौका है कि आप डॉक्टर ललित अरोड़ा से फिजिकली मिल सकते हैं तालकटोरा स्टेडियम में। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं। सो तालकटोरा स्टेडियम में मुलाकात करेंगे, और अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।